बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना? अरे काहे नहीं आएगा भाई, पैसा लाए हैं। जिस वीडियो क्लिप को आपने देखा वो सेटर नाम के फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। सेटर एक ऐसी फिल्म जिसमें वो सारी परीक्षाओं में धांधली के हथकंडे दिखाए गए हैं जिनके बारे में आप इन दिनों या तो झारखंड में सुन रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को बनाने में जिन लोगों में से 2 लोग शामिल हैं उनके नाम है सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह। तो सवाल है कि ये सत्यपाल और रामवीर कौन हैं? सत्यपाल और रामवीर टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के मालिक हैं। वो टीडीपीएल कंपनी जिसने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की। पहले तो सत्यपाल और रामवीर ने फिल्म के जरिए परीक्षा में कैसे सेटिंग होती है पूरी दुनिया को दिखाया और बाद में फिर उसी राह पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये टीडीपीएल कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कई प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किया। चूंकि ये सेटर वाले लोग थे तो वहाँ भी नियुक्ति परीक्षाओं में सेटिंग का खेल किया। लेकिन साल 2021 में ये दोनों सत्यपाल और रामवीर यूपीएसटीएफ के हत्थे चढ़ गए और उनकी कंपनी टीडीपीएल को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। हालांकि बाद में सत्यपाल और रामवीर को बेल मिल गई। टीडीपीएल वालों की दाल अब उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं थी तो इनकी नजर पड़ी बबुआ राज वाले अबुआ राज्य पर। आगे की कहानी न्यूज़ 11 भारत के हाथ लगी इस एक्सक्लूसिव सीआईडी की एफआईआर कॉपी के जरिए समझिए। ये एफआईआर कॉपी आज तक आपने किसी भी मीडिया चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। तो चलिए इस एक्सक्लूसिव एफआईआर कॉपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 1, जेपीएससी के कतिपय कर्मी पदाधिकारियों और जेपीएससी में परीक्षा संचालन हेतु कार्यरत एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत और साठगांठ से कई तरह की अनियमितताओं के संबंध में तथ्य उल्लेखनीय है। नंबर 2, जेएसएससी परीक्षा संचालन में अनियमितताओं को उक्त कंपनी को दिए गए कार्यदेश को रद्द करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रक्रिया में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद उक्त कंपनी को 2025 में जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में अति गोपनीय एवं संवेदनशील कार्य के संचालन हेतु कार्यदेश दिया गया। नंबर 3, उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि उक्त कंपनी को परीक्षा कार्य हेतु कार्यादेश नॉमिनेशन के आधार पर दिया गया था, कोई निविदा नहीं हुई थी। नंबर 4, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ टीम के द्वारा उक्त कंपनी के निदेशक सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह को गिरफ्तार किए जाने की सूचना ओपन सोर्स में उपलब्ध है। नंबर 5, अभय कुमार तिवारी टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। नंबर 6, अभय कुमार तिवारी के बारे में ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पोड़ैयाहाट में कार्यरत हैं। नंबर 7, परीक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय से बाहर भेजने की अनुमति नहीं है। टीडीपीएल द्वारा किस उद्देश्य से डेटा अपने आवासीय परिसर में रखी गई और भी कई सारी बातें इस एफआईआर कॉपी में दर्ज है जो साफ तौर पर बताता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब आते हैं अभय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी पर। अभय कुमार तिवारी से जब सीआईडी पूछताछ करती है तो कबूलनामा सामने आता है। कितने में और कैसे परीक्षा सेट होता है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की संलिप्तता इस धांधली में साफ तौर पर सामने आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अभय तिवारी का ये कबूलनामा छात्रों को न्याय दिलाने के लिए काफी है? जब अभय तिवारी के द्वारा बताई गई सारी बातें सारे राज खोल रही हैं, तो उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 और बीएनएसएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों नहीं दर्ज कराया गया? अगर कल को कोर्ट में अभय तिवारी ये बोल देता है कि सीआईडी ने जबरन उससे मारपीट करके ये सारी बातें लिखवाई हैं, तो जांच का क्या आधार रह जाएगा? क्योंकि अभय तिवारी इतना बड़ा ठग है कि उसे पलटते 5 सेकंड नहीं लगेगा और छात्रों की सारी उम्मीदों पर एक बार में पानी फिर जाएगा। अब आते हैं छात्रों की सीबीआई जांच वाली मांग पर। ये जानना जरूरी है कि सीबीआई जांच क्यों जरूरी है। जेपीएससी हो या जेएसएससी, गड़बड़ियों के तार दूसरे राज्यों और दूसरे देश से भी जुड़े हैं। जेएसएससी के तार तो नेपाल से जुड़े हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सीआईडी नेपाल जाकर कैसे जांच करेगी? जहां तक रही दूसरे राज्यों की बात, तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करते करते सारे सबूत का सफाया हो सकता है और ऐसा हो कि टीम वहां तक पहुंच भी ना पाए। यही अगर सीबीआई जांच करती है तो उनके लिए अंतर्राज्यीय नेटवर्क खंगालना आसान होगा। चूँकि खेल झारखंड में जरूर हुआ है, लेकिन खिलाड़ी देश के अलग अलग राज्यों के कोने कोने में बैठे हैं। हम अगर सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीबीआई के पक्षधर हैं।
जांच चाहे जो भी एजेंसी करे, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ 11 भारत बस ये चाहता है कि ठनी के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम बस ये चाहते हैं कि छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।